हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है, विल नहीं है टू फाइट हार्ड। हमारी इसमें दिमाग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं कहीं। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने, सही है। सब लोग कह रहे हैं क्या इंडिया क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, बक बक करते रहते हैं। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, किस बेसिस पे बनोगे? हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, नहीं है, ये ऐसी चीज़ें सोचते नहीं हैं। आपने अपने आप को ऐसा चढ़ा बढ़ा के रखा है और उसके पीछे तो कुछ है नहीं, सब लोग समझ गए। आई couldn't understand why they were so, there's no stomach for a fight. You have to have a stomach for a fight. हम समझ, अपने आप को मानो क्या समझ रखा है, कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने, पंगा पाकिस्तान ले रहे हो, पाकिस्तान हमें मार रहा है, माने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, सिंदूर में क्या क्या कर दिया, क्या किया आपने, वो तुम्हारे बाप लगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया मिग 29, उसके बाद खोया Su-30। उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। हमें इतना पता नहीं था कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि वी डिडंट प्लान, हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। आर वी ब्लाइंड, वे वी ब्लाइंडेड? क्या किया उन्होंने, कुछ किया, कुछ और क्या तो बता दीजिए। और हाउ डू यू एक्सप्लेन कि भाई हम आराम से अपने बॉर्डर के अंदर आराम से रफाल चलाए, हाँ वो करके मारे उठा आराम से रुक गया। हमारे जनरल भी ऐसे ही हैं, पॉलिटिशियन जैसे, हम तो वो तो बाबू जैसे, सॉरी यूनिफॉर्म बाबू से, यूनिफॉर्म में है बाबू है तो बाबू कौन से जंग लड़ते हैं, हमारा खजाना लूटा जाएगा, हमें ये भी नहीं पता होगा कौन कर रहा है। हमारी आर्मी सबसे ग्रेट है, हमारी एयरफोर्स तो उससे भी बेहतर है, हम सबको मार गया, सबको सबसे टॉप। किसको फूल कर रहे हैं आप? डू यू थिंक द वर्ल्ड इज फूल्ड? आप कुछ भी कहें, बट लुक, ही नोज हाउ टू मैनेज थिंग्स। आई अप्रिशिएट इट एज अ प्रोफेशनल। हम अपने आप को कंग्रेचुलेट करते रहते हैं कि वी आर ग्रेट। भाई किस लिए आप ग्रेट हो, पता नहीं किसी को, तो ग्रेट है। जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, कंक्लूजन क्या होगा? राइट, बाय द एंड ऑफ 2026 हम इसे वापस से बैक टू नॉर्मल जाते हुए देखेंगे? नहीं, ओके देखिए, हमको अभी ईरान ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि भाई हॉर्मुज उनका है। जो कोई शिप विप जाएगा उनको और ओमान को पैसे देने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि भी अच्छी बात है, लगाएं, क्योंकि फिर हम लगाएंगे मलाका पे, हम लगाएंगे लोम्बोक पे, हम लगाएंगे शुंडा पे। देखें कैसे चाइनीज जाते कहीं। अगर हमें दम है तो। हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है, विल नहीं है टू फाइट हार्ड। चाइनीज डोंट फूल अराउंड, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान करके उसी रट में हम पड़े हैं। चाइना वहाँ हंस रहा है और वो मौज ले रहा है और हम फंस गए। हमारी इसमें दिमाग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं कहीं। कहीं भी देखो, न्यूज़पेपर देखो, आप तो मीडिया देखें, पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, ऐसा हवा बना रखा आप लोगों ने, इंडियन सरकार ने, इंडियन मिलिट्री ने। अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने, सही है, दबा के रखा उन्होंने कि हमें इतना अकल तो है नहीं, स्ट्रेटेजिक अकल। क्या कर रहा है चाइना, उसको सपोर्ट देता है, उसको बना के रखा है। पाकिस्तान अपना रौब जमा रहा है और आप लोग उस ट्रैप में फंस गए। तो हमारी, you can't blame anybody for the state we are in. India is in a desperately bad state. सब लोग कह रहे हैं क्या इंडिया क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की 2-3 साल पहले बातें चर्चे होते हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है, कोई सुनते हैं आप इंडिया के बारे में? राइट, एवरीबॉडी बेकार के बक करते रहते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका सही दुश्मन कौन है, आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली, आप बताओ। पूरी मिलिट्री आपको पाकिस्तान की लड़ने की उसमें आपने बनाए रखी है। चाइना के पास के आपके तो है नहीं, क्या करेंगे आप? आप समझते हैं आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, ज़रूर बनिए।
किस बेसिस पे बनोगे? वर्ल्ड किसका रिस्पेक्ट करती है? पावर। हाँ, पावर ऐसे पेपर पावर नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, वो उससे कुछ नहीं बनता। ये तो ऐसे कागजी चीज़ें हैं। अब जमाना है तो दिखाओ, सिंक गॉड डैम चाइनीज शिप। कुछ भी बहाना बना लो, बहाना कुछ भी बना सकते। चाइनीज शिप को बना, आ जाओ। हम वैसे हैं बेकार के लोग, डिफेंसिव, पैसिव, रिएक्टिव के लोग हैं। ऑफेंसिव तो कभी लेते नहीं है। ये हमें सोचना पड़ रहा है। हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, नहीं है। ये ऐसी चीज़ें सोचते नहीं हैं। वो हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो, बहुत हो गया। आपने अपने आप को ऐसा चढ़ा बढ़ा के रखा है और उसके पीछे तो कुछ है नहीं। सब लोग समझ गए। पर सर, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जो आपने बात कही कि शायद इंडियन गवर्नमेंट में उतना दम नहीं है कि हम जाके ये सब कुछ कर सके। दम, विल, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पर आपकी विजन होनी चाहिए। विजन क्या है आपका? विश्व गुरु का विजन मतलब क्या है? विश्व गुरु क्या चीज़ है भाई? मुझे आजकल अभी नहीं पता चल रहा कि विश्व गुरु क्या चीज़ है। आप एडवाइस करोगे, स्पिरिचुअल एडवाइस दोगे, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कौन एडवाइस सुनेगा आपका? ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सब लोग बैठे आपके एडवाइस के लिए। आप विजन रखें ना, स्ट्रेटेजिक विजन। विश्व गुरु इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, एज आई हैव आर्ग्यूड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड इन व्हाई इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर येट। ये ऐसे वैसे नहीं है। विजन क्या है? इंडियन ओशन इज आवर ओशन। हमारी नेवी को वो होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए। आओ मुकाबला करो, नॉट पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमें तो मार रखा है। एक हार्ड पावर की तरफ मूव करना होता है, वो कोई गवर्नमेंट मूव ही नहीं करना चाहती, नहीं करती है ना, क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हु नोस? हमारे कल्चर में कुछ कमियां हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे वर सो, देयर नो स्टमक फॉर अ फाइट। यू हैव टू हैव अ स्टमक फॉर अ फाइट। देयर फाइटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी लो। हॉलीवुड में ज़्यादा करते हैं। हम भी अब वैसे होने लगे, धुरंधर करके। हम समझ, अपने आप को मानो क्या समझ रखा है? कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने? अगर लड़ाई करनी है, अपने आप को प्रूव करना ही है, चाइना से करो मुकाबला। तब आपका रेपुटेशन बनता है ना। जब आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार दोगे, तब आपकी रेपुटेशन, यार ये तो इनसे सब खबरदार, इनसे पंगा नहीं लेना। पंगा पाकिस्तान ले रहे हो, पाकिस्तान हमें मार रहा है। सब जगह डिप्लोमेटिकली, इवन अदरवाइज। सिंदूर में क्या किया? ये कैसी प्लानिंग है? वो प्लानिंग है। और हम माने क्या कर दिया? हम कह रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, सिंदूर में क्या क्या कर दिया। क्या किया आपने? पाकिस्तान कह रहे कुछ किया नहीं। नैरेटिव थे, उनकी जीत है ना। ट्रम्प भी कह रहा है कि हाँ, Why did we tell the Trump administration कि हम उनको टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक कर रहे हैं भावलपुर पे? वो तुम्हारे बाप लगते हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं। हमारे सरदार हैं? नहीं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में? कौन होता है किसी को बताने के लिए? सर, इज दिस ऑल्सो ट्रू कि फर्स्ट डे पे हमने कुछ हमारे फ्लाइट्स जो थे, हमारे जेट्स जो थे, क्या? वो जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, हाँ, 3 जेट्स खोए हमने। ओके, राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30। 3, यानी कि एक within 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft, and that's a fact. अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारे लॉसेस हुए, उसके वजह से पाकिस्तान को एक वो नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत मिली? नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कर दिखाया ना। पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी देखिए, वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता है क्या कर रहे हैं आप। उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारी एयरक्राफ्ट अंदर नहीं गए, ना उनके अंदर आए हमारे।
इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक। स्टैंड ऑफ यानी कि यू आर एट अ सेफ डिस्टेंस, Right. अपने बॉर्डर में, अपने एयर स्पेस में, वहाँ से आप मिसाइल मारो, वार करो। हमें इतना पता नहीं था कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि वी डिडंट प्लान। वो हमने लिखा, होते ही हमने लिखा ये कैसे हो सकता है कि आर एयर स्टाफ वॉर प्लानिंग में वी डिडंट टेक इनटू कि भाई उनके पास क्या है। द बेसिक थिंग शुड बी कि भाई एनिमी के पास क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड इज ऑर्डर ऑफ बैटल। Yeah. व्हाट इज द पाकिस्तानी एयर ऑर्डर ऑफ बैटल, या आर्मी ऑर्डर ऑफ बैटल, या नेवल ऑर्डर ऑफ बैटल, यानी कि कौन से एसेट्स उनके हैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट लाइन पे। उन्हें नहीं पता था JC-10 है, उनको नहीं पता था उनके पास मिसाइल P-15E है। हमें अभी कोई जनरल बता रहे थे, परसों हम बाहर गए थे कहीं, नहीं हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। How is that possible? बताओ कैसे? आई मीन एवरीबॉडी इज राइटिंग इट ऑल ओवर द प्लेस। हम IISS जेम्स कोई पब्लिकेशन देखो, एवरीबॉडी थिंग इज देयर। आपको कैसे कह रहे हैं कि आपको रेंज नहीं पता, आपने मिसकैलकुलेटेड द रेंज, यानी कि आप पढ़ नहीं सकते। और फिर वही हुआ MiG-29 के साथ, वही हुआ Su-30 के साथ। कैसे हो सकता है? वहाँ स्वीडिश एरिया एडवांस एरियल एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रही है, इसने मिसाइल छोड़ा, वो मिसाइल डायरेक्ट वहाँ से हो रहा है टू द इंडियन टारगेट। एयरक्राफ्ट, द पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज मेंटेनिंग रेडियो साइलेंस, यानी कि वी कैन नॉट पिक अप उनकी क्या हो रहा है, वहाँ से वो डायरेक्ट कर रहा है मिसाइल को। देखिए क्या चीज़ है, हमें नहीं पता था, नहीं पता था। यानी कि अब क्या कहेंगे आप, क्या आपको यू कैन नॉट असेस द टेक्नोलॉजिकल पॉस्चर ऑफ द एनिमी, कि क्षमता क्या है इनकी, कर सकते हैं तो करेंगे। सब ये तो वॉर गेम किया जाना चाहिए था। अपना नेत्रा यूज ही नहीं किया हमने, अपना AEW उनके जो एरिया है, जो स्वीडिश 2000 एरिया सिस्टम है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से हमने अभी बताया कैसे यूज़ किया। हमने अपना नेत्रा जो हम कह रहे हैं वैसे ही है, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल, क्यों नहीं यूज़ किया? क्या हो गया नेत्रा को? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रोट। हमारी नेत्रा को क्या हो गया? नेत्रहीन हो गए। आर वी ब्लाइंड? वे वी ब्लाइंडेड? क्या किया उन्होंने? कुछ किया कुछ? और क्या तो बता दीजिए। उन्होंने नेत्रा को मार के उठाया, गिरा दिया, हम हमारे बिल्कुल ही फिर ब्लाइंड हो गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है वहाँ पे। और हाउ डू यू एक्सप्लेन कि भाई हम आराम से अपने बॉर्डर के अंदर आराम से रफाल चलाए, हाँ वो करके मार आराम से उड़ गया, कोई MiG-29 को उड़ा दिया, वैसे ही Su-30 को उड़ा दिया। कैसे हो सकता, क्या हो रहा है? यानी कि देखिए, इसमें जब मिलिट्री बातों में ना आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, सबको पता कि हुआ क्या है। अब बड़ा चढ़ा के लोगों को बताने के लिए, पब्लिक को कुछ करने के लिए आप कुछ जो बताएं, और आप लोग मीडिया ऐसी बातें चलाते रहते हैं। पर सच्चाई तो ये है ना, ऑनेस्टी तो होनी चाहिए असेसमेंट में। अगर आप कहो कि हमने सब कुछ ठीक किया, सब बहुत बेहतर, वी आर नंबर 1 टॉप क्लास, ठीक है, लेकिन अगला टाइम वही आप लेसन यू विल नॉट लर्न। उस एटीट्यूड से आप लेसन को लर्न नहीं करेंगे। पर हम कभी लेसन नहीं लर्न करते। बट सर भाई, जो आप कह रहे हो उससे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इंडिया ने तो कुछ ही नहीं किया इतने सालों में। कुछ ही किया नहीं? क्या बताया? आप बताए ना क्या किया, बताओ। हम भी सुने बहुत कुछ किया होगा, हमें तो नहीं पता। बताइए क्या किया उन्होंने। अगर जंग लड़नी है तो ऑफेंसिवली लड़ो, डर के डिफेंसिवली नहीं लड़ना, या लड़ो ही मत। हमारे जनरल भी ऐसे ही हैं, पॉलिटिशियन जैसे। हम तो वो तो बाबू जैसे, सॉरी, यूनिफॉर्म बाबू से, यूनिफॉर्म में है, बाबू है तो बाबू कौन से जंग लड़ते? they'll give you excuses for not doing something. They'll not make a case for doing something, but they'll make excuse for not doing something. कि भाई ये नहीं हुआ इसलिए, क्योंकि, and then they'll hold. Right. ऐसे हमारी गवर्नमेंट उसी पे चलती है। सर, डू यू थिंक ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स का
परफॉर्मेंस था, दैट इज़ द रीज़न जो ये पाकिस्तानी असेंबल्ड JF-17 है, इसे इराक ने खरीदा, इंडोनेशिया ने खरीदा, बांग्लादेश ने खरीदा. इज़ दैट द रीज़न? एब्सोल्यूट. आई मीन नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा होते नहीं, जब होते हैं इस्तेमाल क्या होता है उस पर बड़ी चर्चा होती और उस पर फिर वो लोग कहते हैं हमें भी उस वही चाहिए, वही माल चाहिए. एयर चीफ मार्शल PC लाल हुआ करते थे, आप अभी उनके गुण गाते हैं ये लोग. सच ए ग्रेट एयर चीफ. उसने किया क्या? ही डिस्ट्रॉयड इंडियन HF-24 का सक्सेसर प्लेन जो हमने डिज़ाइन किया था. PC लाल, उसी के हम चर्चा कर रहे हैं. द ग्रेट एयर चीफ मार्शल, नॉट एयर चीफ, द ब्लडी फूल ही वाज. ही वाज अ ट्रेचरस कैरेक्टर. इन्हें जो कहना चाहिए वो कहना चाहिए. ही सिंगल हैंडेडली फिनिश्ड ऑफ HF-71, 72. उन्होंने परमिट नहीं किया, खत्म कर दिया एरोस्पेस इंडस्ट्री. आप छोड़े ना, ग्रेट पावर की बातें ना करें, आप बात ना करें ना. बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते हैं पर बातों में रह जाते हैं. आप करके दिखाएं ना कुछ. जब करना होता तो आप करते नहीं हैं कुछ, एक्सक्यूज लगाते हैं बहुत. एंड ऑफ द स्टोरी, आपके पास विजन ही नहीं है. विल कहाँ से आएगा? कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं आप. दुकानदार जैसे यार वो 20 रुपये के नहीं हम 15 देंगे, नहीं 10 पे लगा दो. देखिए क्या होने वाला. अभी हमारा खजाना लूटा जाएगा, हमें ये भी नहीं पता होगा कौन कर रहा है. हमने पूरा FTA साइन कर रखे हैं सबके साथ. यू बी अ थर्ड रेट कंट्री, यू ऑलवेज अ थर्ड रेट कंट्री. जस्ट बी हैप्पी विद, डोंट ड्रीम बिग. इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी. हमारे नेबरहुड में तो किसी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है नहीं. कह रहे ना यार, पूरी की पूरी आप यहाँ वहाँ की बातें करते हो. ग्रेट पावर बनना चाहते हो, व्हाट्स द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रेट पावर? यू हैव टू हैव अ पैसिफाइड नेबरहुड. या हमें तो नेपाल भी आंख उठा के दिखा देता है. आपको एक नेबर नहीं है जो आपके साथ अच्छा तरह से बर्ताव करता हो, या फिर आप इस इंटीमेट विथ यू, क्लोज टू यू. एक नहीं. नेपाल से मुकाबला हो रहा है. हम सबको ला सकते थे, पाकिस्तान को भी ला सकते थे, अगर अभी भी ला सकते. हमने लिखा भी है कैसे ला सकते. सो सर, डू यू सपोर्ट दैट जो एक वो RSS के जनरल सेक्रेटरी है होसाबले, उनका नाम है, उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. बिल्कुल होना चाहिए ना, होना बिल्कुल होना चाहिए. बट व्हाई डू वी टॉक विद पाकिस्तान? मतलब आप जहाँ पे कह रहे हैं, हाउ डू यू, वी हैव टू को-ऑप्ट देम, इकोनॉमिकली को-ऑप्ट देम. हम वो उन्हें दे सकते हैं जो चाइना नहीं दे सकता. अगर उन्हें उनकी फैक्ट्रीज कराची में उनको कोल चाहिए तो वी कैन रन अ ट्रेन टू उनके फैक्ट्री यार्ड इन कराची. झरिया बिहार से कोल लोड करो, पाकिस्तान सीधे दौड़ाओ. बट सर, जो नेशन इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका है, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट नहीं यार, रेडिकलाइज के बाद आर्मी कंट्रोल कर दिया. ये मत कहो कि आप डिसार्म करो, ये नहीं, ऐसी बातें नहीं होगी. कि भाई आप इकोनॉमिकली आप क्या बनाते हो? टाइल पूरी ले लेंगे. क्या बनाते हो? शुगर आप पूरा ले लेंगे. सीमेंट हम वो भी ले लेंगे. और क्या बनाते हैं? वुलन वो भी ले लेंगे. आदमी कहेंगे यार बहुत बढ़िया, शिपमेंट कॉस्ट है ही नहीं, यहाँ से वाघा को पूरा दौड़ाओ. यू कैन अब्जॉर्ब इट. आवर इकोनॉमी कैन अब्जॉर्ब एनी एंड ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ऑल आवर नेबरिंग स्टेट्स. सोचिए ना, सोचिए. So it has to be a part of a grand strategy. ग्रैंड स्ट्रैटेजी तो हम बात कर रहे हैं भाई, जो है नहीं. स्ट्रैटेजी नहीं है, हम तो टैक्टिक्स में लगे हैं. कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है 70 साल में? श्रिंक होते जा रही है हमारी इन्फ्लुएंस. अभी मीडिया, आई कांट बिलीव, हम तो देखते नहीं है. ऑनेस्टली आई डोंट वॉच इंडियन मीडिया. आई वॉच CNN, वर्ल्ड न्यूज़ वगैरह. वही गवर्नमेंट सपोर्ट में हमारी आर्मी सबसे ग्रेट है, हमारी एयरफोर्स तो उससे भी बेहतर है, हम सबको मार गया, सबको सबसे टॉप. नेवी तो उससे बहुत है, पूरा लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स. क्या वी हैव टू बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी है नहीं हमें. किसको फूल कर रहे हैं आप? डू यू थिंक द वर्ल्ड इज फूल्ड? हम कह रहे हैं हम ओलंपिक्स ला रहे हैं. कौन देगा आपको ओलंपिक्स? कॉमनवेल्थ गेम्स आपको संभाला नहीं जा रहा. फॉर अनदर 100 years विल बी नोवेयर. एट दिस 100 years. सर, जो आपने बात कही लेकिन को-ऑप्टिंग वाली ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, बट चाइना ये होने देगा? चाइना कैसे होने देगा नहीं देगा? ये क्या पाकिस्तान को रूल करते हैं? और आप पाकिस्तानियों को सुने हो तो कहते हैं कि हम इनको नचा रहे हैं. कौन कहता है कि वो नहीं कर रहे? देखो कैसे बना के रखा है ट्रम्प के साथ.
चाइना क्या कर सकता है? हम्म यू हैव टू अप्रिशिएट. आप कुछ भी कहें, और अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया, उससे ऊपर भी कुछ बना देगा आसिम मुनीर. बट लुक, ही नोज हाउ टू मैनेज थिंग्स. ही हैज प्रूव्ड दैट. चाइना के साथ बना रखा है, ट्रंप उसके पॉकेट में है, करा हुआ कुछ नहीं है अभी तक. You have to appreciate. You have to appreciate when anybody does a marvelous job of strategy. I appreciate it as a professional. टेल मी दिस ऑल्सो कि डू यू थिंक इंडिया उस रास्ते पे जहाँ पे स्लोली वी आर बिकमिंग अ वसाल ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स? We are a vassal of America. वी आर. Yeah. सर्जियो गोर बताता है कि 1% बच गया FTA में. अभी पता है 2-3 दिन पहले. वो क्यों बता रहा है? The next day Piyush Goyal says yes, you're almost there. That way to handle America is to go in their face. उनको आप चैलेंज करें, वो पिछड़ जाते हैं. और आप ऐसे करते रहे तो वो और मारेंगे आपको, वो लात मार रखे. अगर आप किसी के सामने आप झुकते हो तो होगा क्या? क्या होगा? लात और झुकाएगा, राइट? कौन रिस्पेक्ट देगा आपको? कोई नहीं करेगा. और DPSU जो हमने टैक्स पेयर का पैसे से बना है पूरा, मजगांव डॉग्स, HEL, PHEL, ये वो सब कुछ बेकार की चीज़ें हैं. हम बेकार इसलिए हैं कि काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेटाइज है. कौन सा ऑफिस काम करता है? गवर्नमेंट ऑफिस. जाके देखें आप, अभी भी इम्पोर्ट्स बिकाऊ. और आई एम सेइंग पूरे के पूरे IFSNs then become completely purchasable. Everything is import. Import के बिना इनका खाना हजम नहीं होता. तेजास को साइडलाइन कर रही है, जैसे मारूद को किया था HF-24, HF-71, 72 किया था. अभी वही हाल तेजास का होने वाला है. हम लिख रहे हैं, पैसे नहीं होगा ना. पैसे कहाँ से आएंगे? Either you give it to Rafale 10 avions or you give it to invest in तेजास. दोनों तो इतने रिच तो है नहीं कि हम इसमें ये भी करें, वो भी करें और सब कुछ करें. हमारी चॉइस देखो, रफाल को दे रहे हैं, अब Su-57 भी आ रहा है, और कोई आएगा तो उनकी भी लेंगे हम. तो चलता आ रहा है, जो कुछ हो रहा होगा, क्या करें. ओके, टेल मी समथिंग. ये जो आप बात कह रहे हो कि वाई इंडिया इज़ नॉट अ ग्रेट पावर येट, अगर इंडिया को ग्रेट पावर बनना है, व्हाट डू यू थिंक विल बी दैट ट्रिगर पॉइंट जिसके वजह से ये बन पाएगा? You have to elect leaders who have vision. बट लीडर्स तो हमने उसी के बेसिस पे 2014 में भी इलेक्ट किए थे. वही तो, अब क्या करें. हम भी उन्हीं की बहुत उम्मीद थी, हम उन्हीं पे. विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या, सिविलाइजेशनल पावर. सिविलाइजेशनल पावर ऐसे नहीं बनती. इंडिया वॉज नेवर सिविलाइजेशनल पावर, बट इट वॉज नेवर अ पावर लाइक मेसोपोटामिया, like the pharaonic Egypt. They were power. What do you mean by Solomon, this? King David, Israel. They were power. What do you mean when you say these were powers and India ये wasn't? पास में ये वो सबको मार मार के धाड़ के रखते थे. That's what I mean by power, hard power. बिना हार्ड पावर के वो सितार बजाने से, हम भरतनाट्यम से नहीं काम चलने वाला. I'm not joking. But that's what it is. No, that's life. That's what international relations is. Hard power. Power respects hard power. Soft power is an addendum. आपके पास हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर इज Yeah, और चलेगा आपका. right. अगर आपके पास सिर्फ सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. डोंट रिस्पेक्ट. ठीक है, आप सिद्धार्थ ताज ऐसे बजाते रहे, ऐसे गाना गाते रहे. I mean, I don't mean to be dismissive. But we are too much into self-congratulatory mode. Yeah. हम अपने आप को congratulate करते रहते हैं कि we are great. अरे भाई, किस लिए आप ग्रेट हो? पता नहीं किसी को. तो ग्रेट हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं आप ग्रेट हो? ये तो हम भी समझें. आपके पास कि मैं ग्रेट तो है, अब के मान लिया, बताओ हमें कैसे ग्रेट है? कोई नहीं बता सकता. और जो करना चाहिए टू मेक यू ग्रेट वो करते नहीं है. हमारी बस की बात नहीं है, लगता है हमारी बस की बात. अगर इतनी बस की बात होती तो कर लेते हैं. यही हुआ ना कि हमारे बियॉन्ड आवर रीच. इसका मतलब यही हुआ कि इट्स बियॉन्ड आवर रीच फॉर व्हाटएवर रीजंस. Right. And you also talked about China.
डू यू मीन कि चाइना ने हमारे यहाँ पे भी इंकर्जन्स अभी भी किए हैं एंड वो अभी उसे भी claim करते आ करते रहे हैं? हैं। So, जो ये बातें होती है कि चाइना ने हमारा Nonsense. लैंड लिया है, हाँ पूरा बिल्कुल करेक्ट है। टी जंक्शन में पूरा हॉट स्प्रिंग्स उसके पास पूरा तो उन्होंने कब्जा कर लिया ना, क्योंकि दे वांट, वो स्ट्रेटेजिक माइंडेड ऑलवेज। चाइनीज ऑलवेज वर्क टू अ प्लान, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इट्स नॉट अ टैक्टिकल प्लान। ये नहीं देखते कि भाई हमने ये पास ले लिया या कुछ और थोड़ा सा ज़मीन यहाँ ले ली वहाँ ले ली, वो नहीं। हम इसमें से हैं कि हमने ये बनाए रखा, अपना कब्जा करा रखा। अरे हाँ, पर पूरा खोया है ना आपने, वो तो देखते नहीं हो। so चाइना को पूरा वो हमारे मोदी अभी तक एक्नॉलेज नहीं करते। Right. वो तो कहते हैं कि वो तो आए, कोई नहीं आया, कोई अंदर आया ही नहीं। एग्जैक्टली पार्लियामेंट में कह रखा है, सबके सब लोग जानते हैं कि पूरा अंदर आके पूरा अभी भी ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, पूरा एकदम अपना टाउनशिप 1-2 वीक्स में खड़े कर देते हैं। आपके बनाते बनाते 4 साल लग जाते हैं जो कुछ बनाना है। दे मार्वलस इंजीनियर्स, मार्वलस। तो हमारे सब लीडरशिप इंडिपेंडेंस टाइम के सब गांधी वांधी सब ये सब लॉयर्स थे, उनके सब इंजीनियर्स थे। जो अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ देम आर लॉयर्स नाउ हाँ, एंड चाइना प्रॉब्लम यही है ना। चाइना इज एन इंजीनियरिंग चाइना स्टेट, इंजीनियर, डेंग जाओपिंग क्या कहता है, इंजीनियर्स। तो इंजीनियर की प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होती है। आज से 25 साल बाद हाउ डू यू सी फर्स्टली इंडिया एंड द ग्लोब, किस तरह से शेप अप होगा? I don't have any great hopes of India becoming. Not even from the next generation? Not even from the next generation? I don't see anybody, no. I don't, लक्षण नहीं है कोई, कौन है हमारे पास जो हम कहते हैं, अरे जो हमारी पुस्तक हम लिखते हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं, तो that's another good thing। कोई है नहीं जो उसी लाइन पे कंसिस्टेंटली बोलते रहे, दिखाते रहे, कोई आईना दिखाते रहे। क्या है, अगर नहीं है तो फिर कैसे ऑप्टिमिस्ट हो सकते, कैसे हो? हमारे लिए तो है नहीं, बट यू गाइस शुड मैनेज। हाउ यू मैनेज योर बिजनेस?